blessings. Pakistan stands proud as a peacemaker in the Committee of Nations. I pay special tribute to Chief of Defence Forces and Chief of the Army Staff, Field Marshal Shahid Asim Munir, for his untiring efforts, spending day and night and leaving no stone unturned to bring all parties together to follow the path of peace and tranquility. ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहिमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान आज दुनिया में अमन के लंबरदार के नाम से पहचाना जाता है। फील्ड मार्शल को खुसूसी तौर पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर के हालिया दौरे के बाद पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। मार्का हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हमारे मशरकी हमसाये ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू किया है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के जड़ से खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को तेहरान के लिए रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 जुलाई को ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की तदफीन में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म की ईरान से तुर्की रवानगी का भी इम्कान, जहाँ वो 4 जुलाई को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मिलेंगे। हुर्मुज़ की सूरत हाल फिर कशीदा। अमरीका ने ईरानी अहदाफ पर बम बरसा दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक करते हुए कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने ईरान के खिलाफ फ़िज़ाई हमले किए हैं। ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ में एक कमर्शल जहाज़ पर हमले के जवाब में ईरान पर फ़िज़ाई हमला किया गया। ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात और साहिली रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब ईरान का अमरीकी हमला रोकने का भी दावा। कहा कि हमलावरों को पसपा होने पर मजबूर किया। अमरीकी हमले के जवाब में खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ताहम सेंटकॉम की जानिब से हमले की तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आ सकी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया है कि अमेरिका की जानिब से किसी भी नई हिमाकत का सख्त जवाब देंगे। अमरीकी सदर का ईरान पर जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा कि ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ड्रोन हमले से महंगे कार्गो जहाज़ को नुकसान पहुंचाया। हमले के बावजूद मुतासिरा जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब रहा। जवाब में 3 ईरानी ड्रोनों को मार गिराया गया। बहरी जहाज़ों पर ईरानी ड्रोन हमले जंगबंदी मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी हैं। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहा कि इख्तिलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। ईरान ने जंगबंदी मुआहिदे पर दस्तखत किए हुए हैं और अमरीका ने जंगबंदी की पासदारी भी की है। अगर ईरान को मफाहिमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार पर कोई भी एतराज़ है तो वो बराह रास्त राबता कर सकता है। ईरान ने अमरीकी हमलों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ट्रंप मुज़ाकरात और जंगबंदी के उसूलों के पाबंद नहीं। अमरीकी इक़दाम पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगा। इल्ज़ाम तराशी का तरीक़ा अब काम नहीं करेगा।
आपने हरमुज़ को तयशुदा शराइत के मुताबिक ही चलाया जाना चाहिए। ईरान का अमरीका और GCC बयान पर रद्द-ए-अमल। अमरीका और GCC के एलामे में आपने हरमुज़ पर किसी भी किस्म के टोल फेस या कंट्रोल कायम करने की कोशिशों को मुस्तरद कर दिया गया। ईरानी वजारत ख़ारजा के मुताबिक एलामे में इख्तियार किए गए मौक़िफ़ नाक़ाबिल कबूल हैं और ये ख़ित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। अमरीका, इसराइल और लबनान ने वाशिंगटन में सहफरीकी फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी तकरीब में मौजूद थे। इसराइल के सफ़ीर ने कहा कि मुआहदे पर अमल दरामद के मरहले का जायज़ा लेकर आइंदा इक़दाम किए जाएंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक ये फ्रेमवर्क मुआहदा लबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में कमी की जानिब अहम पेशरफ़्त साबित हो सकता है। मार्को रूबियो ने कहा कि लबनान की खुद मुख्तार हुकूमत और इसराइल की हुकूमत के दरमियान अमरीका की सालसी और हिमायत के साथ फ्रेमवर्क मुआहदे का ऐलान करने पर खुशी हो रही है। मुआहदा पायदार अमन और सलामती का आगाज़ है, अभी बहुत काम करना बाकी है। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू। ईरानी सदर की शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। अब्बास इराक़ची ने कहा कि तवक्को है ईरानी सदर के दौरे में तय पाए मुआहदों पर संजीदगी से अमल होगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सफारती पेशरफ़्त का भी जायज़ा लिया। ईरानी बहरी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया गया। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत पर जोर दिया गया। इनिशिएटिव लेना चाहिए और पेट्रोल को सस्ता करना चाहिए। ऐसे ऐसे निखट्टू, ऐसे ऐसे निकम्मे लोग पूरे हमारे सिस्टम को चला रहे हैं। इनका ताल्लुक सिर्फ एक चीज़ है कि लोगों को अपने रिज़्क़ रोटी के चक्कर में लगाए रखो ताकि वो किसी और तरफ देख ही ना सकें। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने का फ़ायदा पाकिस्तानियों को ना मिल सका। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल ना करने का फैसला। वजारत पेट्रोलियम ने अलामियात जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बगैर किसी रद्दो बदल के पुरानी सतह पर बरकरार। आलमी मार्केट की सूरत पर आइंदा हफ्ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म अब तक डीजल की कीमत में मजमूई तौर पर 200 रुपये और पेट्रोल की कीमत में 155 रुपये फ़ी लीटर कमी कर चुके हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि हुकूमत किसी शोबे को तरजीह दे रही है और ना ही किसी शोबे पर गैर ज़रूरी बोझ डाल रही है। हुकूमत अपनी बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के दायरे कार में रहते हुए सार्फिन तक हर मुमकिन फ़ायदा मुंतकिल करने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।